तो वीडियो बना के उसे इंटरनेट पे अपलोड कर देनी चाहिए, वायरल हो जाएगी। आप तो रातों रात फेमस हो जाएंगी। दुनिया भर की सारी सास आपकी पूजा करेगी। जितना जहर सांप में नहीं होता, उतना आप जैसी सास में है। ये जहर मुझे तुम्हारी अम्मी ने दिया, तुम्हारी सगी अम्मी गजल रहमानी, जिसकी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई, जिसने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया, जिसने मेरे बेटे सुभान को पैदा होने से पहले ही जान से मारने की कोशिश की। मैं उसकी बेटी को अपनी बहू मानूं? हरगिज नहीं। चलो ठीक है, मान लिया मेरी रगों में उस बुरी औरत का गंदा खून है, पर इसका क्या? इसकी रगों में तो दुआ अख्तर का खून है ना, फिर इसे क्या हो गया? ये इतनी बुरी कैसे हुई? मन्नत बुरी नहीं है, ये तो तुम हो जो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही, क्योंकि तुम्हारी रगों में उस गजल का गंदा खून दौड़ रहा है। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी रगों में गजल रहमानी का खून है, पर उसके साथ साथ मेरे अब्बू हैदर अख्तर का भी खून है। मेरे अंदर मेरे खानदान की तहजीब है, जिसकी हिफाजत मैं दिन रात करती हूँ। और एक तरफ ये है जो अख्तर खानदान का असली खून है, फिर भी अपनी माँ अपने लोगों को शर्मिंदा करने का एक मौका नहीं छोड़ती। बहुत बड़ी गलती कर रही है आप इसका साथ देकर। सोचिए तो, जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी नानी की नहीं हुई, वो आपकी क्या होगी? लिख कर रख लीजिए, जिस दिन सुभान इससे मिल जाएगा ना, उस दिन सबसे पहले आपको धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक देगी। अपना मुंह बंद करो, इबादत वरना क्या? खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना जरूर आता है। अपनी ही अम्मी को धोखा दिया तुमने। सुभान के साथ शादी हो रही थी जिस दिन, उस दिन उस गुंडे लफंगे फरहान के साथ भाग गई। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, इन्हें तो तुम ओल्ड एज होम भेज दोगी ना। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? सास कायम। अच्छा, आप अपनी बात कर रही हैं। एक सास का फर्ज होता है कि अपने बेटे की बीवी को अपनी बहू मानना, जो कि आपने माना नहीं है। तो आप मुझसे एक बहू होने का फर्ज अदा करने की उम्मीद कैसे कर सकती है? आपसे तो कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मुझे तो लगता है सुभान को भी आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। चिल्लाइए मत। इतना सारा खाना किसके लिए लेकर आई थी? लड़की की खुराक इतनी ज्यादा तो नहीं लगती है। ये इतना सारा खाना किसके लिए लेकर गई? और हैरानी इस बात की हो रही है कि ये इतनी घबराई हुई क्यों थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ डॉक्टर साहिबा, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई जिन विन हो?
जिन्विन नहीं है। मैं अक्सर डाइट पे ही रहती हूँ, पर आज जब आपके किचन में से खाने की जो खुशबू आ रही थी ना, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं सूफी और अरमान से कहती हूँ कि मैं ज्यादा नहीं खाती, पर आज खाना इतना लजीज था ना कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं ये छुपते छुपाते इतना सारा खाना लेकर आ गई। और इतना सारा खाना मैं अपने लिए नहीं लाई, मेरी ना एक आदत है, मैं खुद जितना खाती हूँ ना उतना ही गरीबों में बांट देती हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इतना मतलब इसके बारे में नहीं बताया। मुझे लगा आप लोग क्या सोचेंगे, मतलब मैं कौन होती हूँ आपका खाना बांटने वाली, है ना। कैसे सो रही हो? तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना? ओ, क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से, मैं नीचे गिर जाऊंगा, तुम दूर हटो। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ गिरने में। ये बात तो देखो, धक्का मत दो, मैं गिर जाऊंगा, मुझे दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा प्लीज। ओके, गिरना नहीं है तो फिर चुपचाप यहाँ सो जाओ। बहुत नखरे कर लिए और ज्यादा नखरे नहीं चलेंगे। सो जाओ, बी अ गुड बॉय। वेरी नाइस। गुड नाइट।